महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में आज 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अहम फैसला सुनाने वाले हैं। यह फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ बाकी के 15 बागी विधायकों की अयोग्यता पर। अब यहां पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और बाकी के 15 बागी विधायकों की अयोग्यता पर राहुल नार्वेकर का फैसला क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर है कि सत्ता में सरकार बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उद्धव गुट के पक्ष में ये फैसला आ जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई भी देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ साथ जो बाकी के विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर फैसला 31 दिसंबर तक सुना दिया जाए, लेकिन बाद में ये तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई और आज 10 जनवरी की शाम 4 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस मामले पर अहम फैसला सुना सकते हैं। जानकारी दे दें कि इस मामले में देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता दांव पर लगी है। ना सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं बल्कि उद्धव ठाकरे के गुट के विधायक भी हैं, जैसे कि सुनील प्रभु हैं, रविंद्र बाड़कर हैं, सुनील राउत हैं और वैभव नायक। इनके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर शिंदे गुट के विधायकों के बारे में, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, लता सोनावने, यामिनी जाधव, वहीं एकनाथ शिंदे भी हैं, संजय सिरसाट हैं, भारत गोगावले हैं और संदीपन भुमरे हैं। इनके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता दांव पर लगी हुई है। ऐसे में आज राहुल नार्वेकर का फैसला अगर शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो काफी शानदार फैसला शिंदे गुट के लिए होगा, सरकार बनी रहेगी। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव गुट ने यह फैसला ले लिया है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है ये फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा और ऐसे में वह सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर बैठे हैं। वहीं शिंदे गुट को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है ये फैसला उनके पक्ष में आएगा और सरकार महाराष्ट्र में स्थिर रहेगी। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी साफ तौर पर दावा कर चुके हैं कि सरकार स्थिर रहेगी, क्योंकि अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं एकनाथ शिंदे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और यह सरकार महाराष्ट्र में गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना होगा कि राहुल नार्वेकर का फैसला किसके पक्ष में आता है। वहीं यहां पर आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि कैसे राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो रही है और कैसे यहां पर देखा जाए अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कि एकनाथ शिंदे और राहुल नार्वेकर के बीच रणनीतियां भी बन रही हैं। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे ने यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। सुनिए जरा। और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है, देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसीलिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है और इसका नतीजा। जैसे एक पिछले 2 साल से एक केस चलती आई है, कोई आवश्यकता नहीं थी, ये तो सीधी केस है और कुछ जो घटना तज्ञ है वो बार बार अपनी राय इस बारे में रख रहे हैं। और आज भी जो एक हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ कायदे तज्ञ है उल्लास बापट, उनकी एक रिएक्शन मैंने देखी लोकशाही चैनल पर, शायद आपके चैनल पर भी वो आई होगी। तो मैं पूरी जनता को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वो देखिए उनकी राय क्या है।
और इतना समय इसमें बर्बाद हो गया है। ये तो इलीगल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये 2 बार जो मिले हैं ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि बहुमत उनके पास है, फैसला नहीं, वो ठीक है, वो तो अदालत में हुआ है। अदालत ने अपना जो भी एक ऑब्जर्वेशन है वो पूरा उसमें लिख कर ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया है। और जैसे अनिल जी ने अभी बताया, चाहे तो वो हिंदी में दोहरा सकते हैं, तो उस फ्रेमवर्क में ट्राइब्यूनल ने काम करना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी, और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले, तब तक ये चुनाव हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता तो जो न्याय देगी वो तो देख रही है। लेकिन क्या हम खुलेआम हमारे नजर के सामने प्रजातंत्र की हत्या होने जा रही है, उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? आपने सुना, फिलहाल यहाँ पर विधायकों की अयोग्यता अब दांव पर लगी हुई है, सदस्यता दांव पर लगी हुई है। अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा राहुल नार्वेकर की तरफ से। क्या वाकई में शिंदे की सरकार ऐसे ही स्थिर रहेगी या फिर सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। 2024 के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, देखना होगा कि एक बार फिर से सत्ता में शिंदे और बीजेपी की ही सरकार आएगी या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।